बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स नाइन्थ के सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स। तो यस्टरडे हमने काइनेमैटिक्स के बारे में और रेस्ट एंड मोशन के बारे में इन डिटेल बात की थी। आज टाइप्स ऑफ मोशन आती हैं। सबसे पहले आती है ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि भाई सच टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी एज अ होल या बॉडी के जो पार्टिकल्स पर वो कंसिस्ट होता है वो एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यानी कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding along a straight or curved path, that is called translatory motion. यानी कि such type of motion in which body move along a straight or curved path, that is called translatory motion. अब इसमें एग्जाम्पल्स में आती हैं मोशन ऑफ कार है, मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है इसको फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आती है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होती है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ जो मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है। कर्विलिनियर मोशन क्या होती है? कर्विलिनियर मोशन स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी अलोंग अ कर्व्ड पाथ वो मूव करता है और उसकी मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। अब जैसे क्रिकेट प्लेयर है, वो 6 के लिए हिट करता है बॉल को, तो बॉल जो होती है वो बाउंड्री को टच करती है और उसका जो पाथ होता है वो कर्व्ड होता है या ट्रेजेक्ट्री उसका प्रोजेक्टाइल टाइप होती है, उसकी ट्रेजेक्ट्री उसका टाइप जो होता है वो उसका पाथ होता है। तो इसको हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन तीसरी टाइप आती है ट्रांसलेटरी की। रैंडम मोशन यानी कि रैंडम मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ टोटली इरेगुलर। यानी कि इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो होती है वो रैंडम मोशन होती है। जैसे मूवमेंट ऑफ हनी बीज होती हैं या मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सारी जो होती हैं रैंडम मोशन आती हैं। रोटेटरी मोशन, ये तीसरी सेकंड टाइप आती है इसकी टाइप्स ऑफ मोशन की, रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी मोशन क्या होती है कि जब कोई बॉडी अलोंग अ फिक्स पॉइंट इन सर्कुलर पाथ वो मूव करता है तो उसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ अर्थ जो होती है अराउंड अ सन, वो क्या होती है? रोटेटरी मोशन होती है। या मोशन ऑफ द विंग्स ऑफ अ फैन, वो आपके पास रोटेटरी मोशन होती है। इसके अलावा मोशन ऑफ द व्हील ऑफ बाईसाइकिल, वो जो है ना वो आपके पास रोटेटरी मोशन होती है। यानी कि किसी भी फिक्स पॉइंट के अराउंड जब कोई बॉडी मूव करता है उसकी मोशन को आप क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन की आप एग्जांपल देते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप आती है वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन। टू कहते हैं आगे को, फ्रो कहते हैं पीछे। टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, या
द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मोशन ऑफ स्विंग होती है, या मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, या मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग के साथ मैस को अटैच कर दें और उसको स्ट्रेच करके रिलीज़ कर दें, तो वो स्प्रिंग जो होगा वो आगे पीछे मूव करेगा, तो उसकी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, क्वांटिटीज़ आती हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजरेबल हो उसको आप फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें टू थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। वन इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड और सेकंड इज़ कॉल्ड प्रॉपर यूनिट। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो 5 kg शुगर लेने के लिए शॉप पे जाता है, तो 5 kg, 5 इज़ नंबर दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड kg इज़ अ प्रॉपर यूनिट ऑफ मैस। ठीक है, तो 5 kg जो होता है ये स्केलर को रिप्रेजेंट करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन ना हो उनको स्केलर्स कहते हैं। एग्जांपल्स में आती है लेंथ, आती है मैस, आती है टाइम, आता है स्पीड, एनर्जी एट्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक मैग्नीट्यूड की, सेकंड प्रॉपर यूनिट की, थर्ड डायरेक्शन की। यानी कि वो क्वांटिटीज़ जिनको प्रॉपरली यानी कि कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, गामा, प्रॉपर यूनिट एंड डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, तो उसको उनको वेक्टर्स कहते हैं। और इनमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।